चलिए, क्वेश्चन है 9.1 का, क्लास 10 का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन बोला कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात की है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ कहने का मतलब है कि एक भवन है। ठीक है, और भवन के ऊपर शिखर पर क्या लगाया गया है? संचार मीनार लगाया गया है। और हमें उसी संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और उससे जो एंगल बन रहा है वो शून्य कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, पहले हम आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आकृति ये मान लेते हैं भवन है। ठीक है, ए और बी का, ए और बी नाम का कुछ ये भवन है। ठीक है, और इसी पर एक लगा दिया गया है संचार बी से। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम सी। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यूनियन कोण जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ से बन रहा है एक 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे इसको। ठीक है, और एक बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री लिखेंगे। और भवन का जो ऊंचाई दे रखा है पहले से, वो दिया है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए संचार के मीनार मीनार यहाँ मतलब मीनार संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो दिया हुआ नहीं है, तो फिर इसको क्या मान लेते हैं? एच मान लेंगे। इसके यहाँ पर एच, बीसी के यहाँ पर कैसे क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ एक बिंदु मान लेंगे, बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर डी। चलिए आप सॉल्व सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा एच। ठीक है, एच एच लिख देते हैं। और उसके बाद भवन का ऊंचाई आपका दिया हुआ तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा बराबर दिया हुआ है एक 45 डिग्री, और एक दिया हुआ है 60 डिग्री। इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या लगा लेना पड़ेगा? पहले 45 डिग्री लेते हैं पहले। ठीक है, तो ए बी डी लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब देखिए हमें लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। ठीक है, तो लंब बटा आधार पर फॉर्मूला फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का होता है, तो टेन का लिखेंगे। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या जगह ए बी हो जाएगा और आधार क्या जगह ए डी। ठीक है, ए डी हो जाएगा। टेन थीटा जगह पर 45 डिग्री बैठाएंगे, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है तो 20 मीटर हो जाएगा, और ए डी का मान नहीं दिया हुआ तो ए डी लिखेंगे। और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे। और यहाँ 20 हो जाएगा आपका यहाँ ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जाएगा आपका ए डी बराबर 20 मीटर। ठीक है, मतलब ए डी आधार भी कितना निकल गया? 20 मीटर निकल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, देखिए सेम फॉर्मूला बैठेगा क्योंकि लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए सी, लंब हो गया और आधार क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। तो टेन 60 डिग्री बैठाएंगे, 60 डिग्री। ए डी सी में क्या कौन सा एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री लिखेंगे। तो टेन हो जाएगा 60 डिग्री बराबर ए सी। और देखिए ए सी जो बना हुआ दो चीज से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ए बी और यहाँ बी सी, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी की जगह पर ए बी प्लस बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ एडी हो जाएगा। एडी का मान कितना दिया हुआ है अभी बताए थे, निकाले थे हम। एडी का मान यहाँ 20 मीटर देखिए निकालना है। यहाँ हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, इसको हम देखिए 60 डिग्री का रूल मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ हो जाएगा ए बी लिखते हैं। ए बी प्लस बी सी बराबर यहाँ क्या माने थे, एच माने थे, एच लिखते हैं। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 √3। यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस एच। ठीक है, तो देखिए 20 √3 बराबर ए बी। ए बी का मान है दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 20 लिखा हुआ है तो 20 लिखेंगे, 20 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, 20 √3 ये हो जाएगा। देखिए 20 को हम, ये वाला 20 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लस में दिया हो तो माइनस में आ जाएगा, तो -20 हो जाएगा बराबर एच लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 और 20 यहाँ कॉमन निकाल रहा है, तो कॉमन कॉमन निकाल देंगे उसको, तो 20 निकलेगा। और यहाँ हो जाएगा √3। और यहाँ इसके जगह पर 20 निकल चुका बाहर, तो इसके जगह पर क्या बचेगा, 1। 1 लिखेंगे। और एच, अब आगे देखिए एच बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 ब्रैकेट √3 -1। यही हो जाएगा आंसर। मतलब मीनार की जो ऊंचाई है कितना है, 20 √3 -1। ठीक है,